मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। हेलो यंग फोर्टीज, आप सोच रहे होंगे आज मैं ये सॉन्ग क्यों गुनगुना रही हूँ। तो ये मुझे बचपन से पसंद है। ये एक लाइफ लेसन देता है और कहते हैं कि पीछे मुड़ के ज़रूर देखिए। कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा आपको एक सी मोटिवेट करती हैं, एक सी हौसले देती हैं। और ये सॉन्ग जब लाइफ में कुछ ऐसी बातें, ऐसी सिचुएशन, ऐसे कंडीशन आते हैं जहाँ मैं हारने लगती हूँ, तो इस सॉन्ग को मैं ज़रूर याद करती हूँ। क्योंकि हम सब इस पृथ्वी पे जन्म लिए हैं अपना रोल प्ले करने के लिए, और ये रोल कौन कैसे प्ले करता है इसके स्क्रिप्ट ऊपर वाले ने पहले से ही लिख रखी है। फिर भी इस सॉन्ग से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि अगर कहीं फूलों का बगीचा है तो वो खुशबू ही देगा, और कहीं कुछ नाले या फिर सड़े हुए भोजन हैं तो वो दुर्गंध ही फैलाएंगे। अगर फूलों का बगीचा है तो उसकी खुशबू में आपका कोई रोल नहीं है, सिवाय इसके कि आप जब तक उसके पास नहीं जाएंगे आपको खुशबू महसूस नहीं होगी। और दुर्गंध कुछ ऐसी चीज़ है कि कभी कभी ना चाहते हुए भी मिल ही जाती है। जैसे मैं दिल्ली का उदाहरण दूं तो जगह जगह यहाँ नाले हैं, और अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उनकी दुर्गंध आपको अपने नाक पे रुमाल रखने को मजबूर कर देती है। तो सेम इसी तरह से लाइफ है। अगर आप किसी पॉजिटिव थिंकिंग के व्यक्ति से इंस्पायर्ड हैं तो आपको उनके पास जाना होता है, आपको उनसे फ़ोन पे बातें करनी होती हैं, आपको उनसे मिलना होता है। कभी सौभाग्यवश वो आपसे मिलने आ जाएं तो समझिए ईश्वर ने आपको, आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। और लाइफ में दुर्गंध की तरह गलत लोग कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं। तो जितनी देर नाक पे रुमाल रखने में लगती है उतनी ही देर उनको समझने में लगती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप उन्हें समझ जाएं, उनसे किनारा कर लें, क्योंकि इससे और कोई दूसरा उपाय नहीं है उस दुर्गंध से अपने आप को दूर करने का। तो ये सॉन्ग मुझे हमेशा इसी तरह का पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो एक लाइन और भी है, नेवर गिव अप, यानी कभी भी हार मत मानिए। सिचुएशन कैसी भी हो, कभी कभी हमें कुछ ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है जिन्हें हम झेलना नहीं चाहते, लेकिन कोशिश में लगे रहें और एक इतना सा भी मौका 0.000 समथिंग, सबसे छोटा क्षण भी अगर आपके सामने आए तो ऐसे नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों से किनारा कर लें। ये मान के अपनी लाइफ ना खराब करें कि हम कुछ नहीं कर सकते। आपके अपने हाथ में होता है एक्शन लेना, और एक्शन बहुत मायने रखता है।
ज़िंदगी में बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें होती हैं। कभी कभी कोई दिन हमें लगता है कि अगर हमें फिर से पास्ट में जाना हो तो हम अपनी लाइफ से इस दिन को निकाल दें, इस व्यक्ति को निकाल दें, इस क्षण को निकाल दें, और हमने जो बढ़िया समझ के किसी को रिस्पेक्ट दी तो उसको निकाल दें। लेकिन हम पास्ट में जा नहीं सकते, पर जो प्रेजेंट है उसमें हम पूरी शिद्दत के साथ ये कोशिश तो कर सकते हैं कि इस ब्लैक पेज को फाड़ के फेंक दे, मोड़ के अंदर कर दे, या पेन से उसे बेकार कर दे। देखिए, अगर आपके पास सब कुछ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा ही बीतेगा। काबिलियत तो तब है जब आप उस डार्क पेज को अपनी लाइफ की किताब से हटा दें। जब हम बच्चे होते हैं और जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें इसीलिए पेंसिल से लिखना सिखाया जाता है कि कुछ भी गलत हो तो आप उसे इरेजर से इरेज कर दें। और जब टीचर को लगता है कि ये अब ऐसा स्टूडेंट इस क्लास में पहुंच के जनरली 3rd या 4th में, तो अब ये ऐसी गलतियां नहीं करेगा, तो उसे फिर पेन से लिखने के लिए इजाज़त मिलती है। अब मान लीजिए वाइटनर है, पहले वाइटनर नहीं होते थे और पेन का लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता था। तो अपने लाइफ की स्टोरी खुद ही लिखें, अपना ही कमांड रखें, किसी और को लिखने की इजाज़त न दें, और कोशिश करें पेंसिल से ही पहले लिखें, ताकि अगर वो चैप्टर गलत हो तो उसे आप इरेजर से इरेज कर दें। जब आप लिखने में पारंगत हो जाएं, यानी उस व्यक्ति को आप पूरी तरह से समझ लें, जांच लें, परख लें कि वो आपकी लाइफ में आपके साथ चलने के काबिल है। वो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में कोई कोलीग हो सकता है। तो जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि वो आप ही के नेचर जैसा है, आप ही के जैसा लॉयल है और आप ही के जैसा ट्रांसपेरेंट है, तब आप पेन से लिखना शुरू करें, यानी तब उस पे ट्रस्ट करना शुरू करें। हमारी एक आदत होती है कि हम जानते सब कुछ हैं, लेकिन हम बहुत आसानी से किसी पर ट्रस्ट कर लेते हैं। वो जैसा दिखाना चाहता है हम वैसा ही देखते हैं, अपने सिक्स्थ सेंस का यूज़ नहीं करते। अगर हम अपने सिक्स्थ सेंस का यूज़ करें तो इस तरह के वायरस हमारी लाइफ में, हमारे स्वास्थ्य पे नेगेटिव असर नहीं डालेंगे। लेकिन कभी कभी सारी सावधानियों के बावजूद, सब कुछ सही होते हुए भी, जिस तरह से आप किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं और फिर एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, तो लाइफ में भी इसी तरह से एक्शन लें, सामने वाले को अपना रिएक्शन दें, उसे नासूर ना बनने दें, उसे शुरुआत में ही एंटीबायोटिक, सेवलॉन, डेटॉल या इसी तरह का कुछ डाल करके जड़ से खत्म कर दें। कभी कभी हम किसी के प्रति इतने इमोशनल हो जाते हैं कि हमें लगता है कि ये तो हमारे किसी जानने वाले की तरह है, बिल्कुल उसी तरह है, और हम वहाँ पे इमोशनली वीक पड़ जाते हैं और वो बार बार गलतियाँ दोहराता है, आपको बार बार हर्ट करता है, लेकिन वही इमोशनली वीक पॉइंट आपके सामने आता है और आप उसको हर गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए हर बार क्षमा करते रहते हैं।
लेकिन हर चीज की लिमिट होती है, क्षमा भी किस सीमा तक। कुछ रिश्तों में तो मजबूरियां होती हैं, जैसे पति पत्नी के रिश्ते हों, भाई बहन के रिश्ते हों, माँ बाप के रिश्ते हों, बच्चों के रिश्ते हों, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे आप वीक पड़ ही जाएंगे। लेकिन जिनसे इस तरह के रिश्ते नहीं हैं, उनके रिश्तों में वीक पड़ना यानी कैंसर के रोग को दावत देना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। आप भी समझदार हैं और मेरी बातों को अच्छी तरह समझ रहे हैं। देखिए, लंबे सफर पे जाने के बाद थक करके चूर हो जाए और लौटने की हिम्मत ना रहे, उससे अच्छा है जब आपको जिस जगह पता चले कि आगे मंजिल नहीं है, रास्ते ऊबड़ खाबड़ हैं, गड्ढों से भरे हैं, वहीं से वापस आ जाएं, जानते हुए भी एक लालच में कि शायद आगे मंजिल हो, चलते ना चले जाएं। हो सकता है आज का वीडियो ये आपको पहेलियों से भरा हुआ लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मन में बातें आई, कुछ मन में पॉइंट आया, वो मैंने आपसे शेयर किया। हमेशा की तरह फिर से कहूंगी, आपसे कन्वर्सेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन में कुछ भी हो वो आपसे शेयर करना मुझे रिलैक्स फील कराता है, एक एनर्जी देता है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर योरसेल्फ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, कुछ और गुफ्तगू करेंगे।